1990 में आई फिल्म आशिकी से बॉलीवुड को एक नई स्टार मिली थी, अनु अग्रवाल। बहुत साधारण से नैन नक्श और सांवले रंग ने लोगों को अनु का दीवाना बना दिया था। फिल्म हिट हुई और अनु की झोली में कई बड़ी फिल्में थीं। घर के बाहर डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। एक के बाद एक फिल्में और करियर सफलता के शिखर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी एक एक्सीडेंट ने पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अनु 1.5 महीने तक कोमा में रही। चेहरा बिगड़ चुका था और याददाश्त चली गई थी, जो 3 साल तक नहीं लौटी। चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में आशिकी फिल्म की अदाकारा अनु अग्रवाल जी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को नई दिल्ली में हुआ था। अनु को 1990 में आई फिल्म आशिकी ने रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद वो और भी कई फिल्मों में दिखी, लेकिन उन्हें आशिकी जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। अब ग्लैमर वर्ल्ड से दूर अनु झुग्गी झोपड़ी में जाकर गरीब बच्चों को फ्री में योगा सिखाती हैं। अनु अग्रवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही अनु को महेश भट्ट ने अपनी फिल्म आशिकी में पहला ब्रेक दिया था। महज 21 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली अनु ने आशिकी से ऑडियंस में खूब वाहवाही बटोरी और वो रातों रात स्टार बन गई। अनु ने आशिकी के बाद गजब तमाशा, खलनायिका, किंग अंकल, कन्यादान, बीपीएल ओए और रिटर्न टू ज्वेल थीव जैसी फिल्मों में दिखी, लेकिन कोई भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अनु ने तमिल फिल्म थिरुदा और शॉर्ट फिल्म द क्लाउड डोर में भी काम किया है। साथ ही वो कुछ दिन MTV वीजे भी रही हैं। 1996 के बाद फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। अनु ने योगा और आध्यात्म की तरफ रुख कर लिया था। इस एक्सीडेंट से उबरने में अनु को कोई 4 साल लगे। जब उनकी याददाश्त लौटी तब तक फिल्मी करियर लगभग खत्म हो चुका था। चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि फिल्मों में वापसी संभव नहीं थी। ये वो समय था जब कोई और इंसान डिप्रेशन में आकर जिंदगी को खत्म कर लेता, लेकिन अनु ने हिम्मत नहीं हारी। योग का सहारा लिया, पहले खुद को ठीक किया, फिर अपना योग फाउंडेशन बनाकर ज़रूरतमंदों को योग सिखाना शुरू किया। अब तक अनु 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को योग सिखा चुकी हैं। अपने बुरे दिनों और उस भयानक एक्सीडेंट से उबरकर अनु पूरी तरह ठीक है और अब खुद भी फिल्मों और OTT पर दोबारा एक्टिंग करियर शुरू करने के बारे में सोच रही हैं। आज अनु अग्रवाल का 54वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर हमने अनु से उनके उसी एक्सीडेंट से उबरने और उसके बाद योग से ज़िंदगी को बदलने के एक्सपीरियंस पर बात की। अनु ने भी अपने अनुभव हमसे खुलकर साझा किए। मेरे 2 जन्म हुए हैं, मेरे 2 जन्मदिन हैं। पहला जो 11 जनवरी को हुआ था और दूसरा 2 अक्टूबर को हुआ था। मैं 2 अक्टूबर को मौत के चंगुल से निकल कर आई थी। इस दिन मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने तो मान लिया था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मैं करीब 1.5 महीने कोमा में थी। डॉक्टर ने कहा था 2-3 साल तक ही जिंदा रहूंगी। जब मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था तो डॉक्टर ने माँ पापा से कहा था मैं 2-3 साल तक ही जिंदा रहूंगी, क्योंकि मैं ऐसे स्टेज पर थी कि उठ भी नहीं पाती थी और इंसान इस स्टेज में जाने के बाद लगभग 3 साल तक ही जिंदा रहता है। मेरी स्थिति ऐसी थी कि जिसमें मेरा दिमाग और शरीर ठीक से काम नहीं करता था। मैं सब कुछ भूल गई थी और मुझे सब कुछ बाद में सीखना पड़ा। हालांकि बाद में मैं पूरी तरह से ठीक हो गई, इसीलिए मैं इसे अपना दूसरा जन्म कहती हूँ। 1997 में योग स्कूल गई, फिर संन्यास ले लिया। 1997 में मैंने योग स्कूल ज्वाइन किया था। वहाँ जो स्वामी जी थे उन्होंने मुझसे कहा आप संन्यास ले लीजिए। मैंने उनसे कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो फिल्म स्टार हूँ। मैंने सोचा कि शायद इन्होंने मेरे बारे में किसी मैगजीन में नहीं पढ़ा होगा कि मेरे बारे में क्या क्या आर्टिकल छपे हैं, इसीलिए मुझे संन्यास लेने के लिए कह रहे हैं। हालांकि कुछ समय बाद मैंने संन्यास ले लिया। 8 साल पहले योग फाउंडेशन शुरू किया। 2.5 लाख लोग जुड़े।
इसके बाद ही मैंने फैसला किया कि मैं हर ज़रूरतमंद को योग सिखाऊंगी। इस दर्द भरे सफ़र के बाद मैंने योग फाउंडेशन शुरू किया। 8 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद मैंने इस बात पर विचार किया कि इस फाउंडेशन में किसे जोड़ा जाए। मैंने इसके ज़रिए उन लोगों को जोड़ा जो कमज़ोर थे, जो तंगी से जूझ रहे थे और डिप्रेशन में थे। मैं अब तक 2.5 लाख लोगों को योग सिखा चुकी हूँ। इस योग फाउंडेशन से ज़्यादातर बच्चे और औरतें जुड़े हैं। पहले खुद को संवारा, योग से खुद को ढाला। फाउंडेशन को शुरू करने से पहले मैंने खुद पर काम किया। एक्सीडेंट के बाद खुद को पूरी तरह से हील किया, एक चार्ट बनाया, जिसके बाद उसी के हिसाब से खुद को उस लाइफस्टाइल में ढाला और ठीक हुई। इसके बाद अनु अग्रवाल फाउंडेशन की शुरुआत की। सबसे पहले मैंने इसमें स्लम में रहने वाले बच्चों और औरतों को जोड़ा। आशिकी की तरह रियल लाइफ में भी मेरा बॉयफ्रेंड म्यूजिशियन था। फिल्म आशिकी में मेरा नाम अनु था और वो महेश भट्ट ने अपने मन से ही फिल्म के किरदार का भी नाम अनु ही रख दिया। शायद इसीलिए, क्योंकि मेरी लाइफ कुछ हद तक फिल्म की कहानी से मिलती थी। में किरदार अनु के जैसे मैं भी एक सेल्फ मेड स्टार हूँ। रियल लाइफ में मेरा भी बॉयफ्रेंड म्यूजिशियन ही था। आशिकी के बाद घर के बाहर डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। फिल्म आशिकी के बाद मुझे बहुत से डायरेक्टर अपनी फिल्मों में काम करने के लिए अप्रोच कर रहे थे। वो लोग पैसे लेकर आते थे और कहते, फिल्म साइन कर लीजिए, स्क्रिप्ट बाद में लिख ली जाएगी। मैं उन लोगों को कहती थी, पहले आप स्क्रिप्ट लिख लो, फिर स्क्रिप्ट के आधार पर मैं तय करूंगी कि फिल्म करनी है या नहीं। लोग ज़्यादा आते थे तो मकान मालिक घर खाली करने के लिए कहते थे। जहाँ मैं रहती थी वहाँ बहुत से लोग फिल्म के ऑफर लेकर आते थे। सैकड़ों प्रोड्यूसर्स आते थे। सुबह से मीडिया आ जाती थी। हर रोज़ लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा होती थी कि घर के मकान मालिक मुझे निकल जाने के लिए भी कहते थे। मेरा मन अब आध्यात्म में ज़्यादा रहता है। मैं अब नॉर्मल लोगों के जैसे कमबैक के बारे में नहीं सोच सकती। वजह यह है कि अब मेरा मन ज़्यादा आध्यात्म में रहता है। हालांकि मेरा अभी भी काम एक्टिंग और मॉडलिंग है। योग तो मैं खुद की संतुष्टि के लिए लोगों को सिखाती हूँ, उससे मुझे कोई कमाई नहीं करनी है। अब फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। अब मुझे फिल्मों के ऑफर आने लगे हैं। मैं देख रही हूँ कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट मुझे पसंद आ जाए। OTT पर भी अच्छी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडियन फिल्में और स्टार्स अच्छा काम कर रहे हैं। शायद हॉलीवुड से ही मुझे किसी फिल्म के लिए ऑफर आ जाए। मैं महिलाओं और देशभक्ति पर बनी फिल्म करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।